बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी अकाउंटेंट के एग्ज़ाम हो गए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों की तरफ से मेरिट का पूछा जा रहा है कि इसका मेरिट कहाँ पे रुक सकता है। तो बेटा इसका जो मेरिट है, मेरा एनालिसिस जो है उसके मुताबिक 72 से 75 के दरमियान में इसका मेरिट हो सकता है, क्योंकि लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। पेपर जो था वो एवरेज था, ऐसा नहीं है कि जी बहुत आसान पेपर था। हर एक पेपर में 25 से 30 सवाल, एवरेज 30 सवाल ऐसे थे जो नए थे, और उन्हीं 30 सवालों ने मेरिट को डिसाइड करना होता है। तो अगर आप देखें पूरे पंजाब के अंदर ये जो सीटें आई थी डिप्टी अकाउंटेंट की, 60 के करीब करीब सीटें थी ये, और 65,000 लोगों ने इस पर अप्लाई किया था। अब उसमें से कम 40 से 45 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा जाके। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए आते हैं, जुनून चढ़ता है, सीटें आ गई है जी अप्लाई करना है। कुछ ये सोच के एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे कि ये चांस का मसला है। हालांकि चांस पे मैंने बराबर बात की हुई है कि कोई चक्कर नहीं है चांस का। उन्हें लगा होगा कि जी हमने तो तैयारी नहीं की, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हम तो पढ़े नहीं, अब एग्ज़ाम में क्या करें जाके इतनी दूर 1000-2000 का खर्चा करके जाएँ, फेल होके आएँ तो घर बैठ के फेल हो जाती हैं। तो वो लोग निकल गए हैं पहले ही। जो 40-45 हज़ार लोग हैं, अब इसमें शार्ट लिस्ट कितने लोगों ने है? 300 लोगों ने शार्ट लिस्ट होना है, जबकि जो लोग एग्ज़ाम में अपेयर हुए वो 40 से 45 हज़ार होंगे मिनिमम। अब वो 300 खुश नसीब कौन होंगे? तो अगर अब मैं ऑल ओवर पंजाब बात करूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 800 से 1200 के दरमियान में है। जिनकी अच्छी तैयारी है, जिनकी 70 प्लस में तैयारी है, जो लोग प्रॉपर पढ़ते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, जिन्हें एग्जामिनेशन जो है उसकी सेंस की समझ है, कमीशन के लेवल पे जाके जो तैयारी करते हैं, वो वही 1000-1200 बंदा है। अब उस 1000-1200 बंदों में से भी 300 लोगों ने शॉर्ट लिस्ट होना है। बाकी 700-800 बंदा किधर गया या किधर जाएगा? तो उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 17 पे जॉब कर रहे होंगे, उनका काम होता है अप्लाई करना, वो अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम में जाके वो बैठते हैं। हालांकि उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाते, इसीलिए 1-2 नंबर से वो निकल जाएंगे बाहर। कुछ लोग तो वो होंगे जो इस तरह से निकल जाएंगे बाहर। जो जॉब होल्डर्स हैं ऑलरेडी 16 पे या 14 पे जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी टाइम नहीं मिला होगा, वो भी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाए होंगे, कुछ इस तरह से निकल जाएंगे उसमें से। कुछ लोग सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। इस तरह से बहुत कुछ लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक ही नहीं जा सके होंगे उनमें से 1200 में से, या वो खुद नहीं गए या किसी वजह से नहीं जा सके। कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो प्रॉपर जो है 1 या 2 मिस्टेक या 1 या 2 ब्लंडर ऐसे हुए होंगे उनसे कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, जिस वजह से वो मेरिट से बाहर चले गए। कुछ लोगों के लिए नए सवाल आ गए होंगे कुछ ज़्यादा, या तुक्के जो उन्होंने लगाए वो ठीक नहीं लगे होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे भी आपने अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपको आते हैं उसके अलावा भी। इस तरह से करके वो 300 लोग जो टॉप मेरिट वाले होंगे वो शॉर्ट लिस्ट होके आ जाएंगे। उनका फिर आगे इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट फेज़ उनका इंटरव्यू का होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उनका, ठीक है। उसके बाद फाइनली वो एलोकेट हो जाएंगे, रिकमेंड हो जाएंगे और अपने अपने जॉब्स पे चले जाएंगे। बहुत अच्छी सीट है, 16 स्केल पे चंद जो अच्छी सीट्स हैं उनमें से एक डिप्टी अकाउंटेंट की सीट है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि मैंने इस सीट पे सर्व किया है, तो एक अच्छी जॉब है। जिन लोगों ने मेहनत की वो ज़रूर शॉर्ट लिस्ट होंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने मेहनत की शॉर्ट लिस्ट नहीं भी हो सकेंगे जो लोग, वो आगे चल के किसी एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं था आपका, इससे आगे चल के आपने और भी एग्ज़ाम देने हैं। आगे चल के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर CPO का एग्ज़ाम होना है, उसका ये जनरल सिलेबस है। आगे चल के ADPSC असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी में सीटें आनी हैं, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में इंशाल्लाह वही सीट्स होंगी, तो उसका भी ये जनरल सिलेबस है।
एडी एग्रीकल्चर की सीटें हैं, कुछ जनरल डिग्री वाले सारे एलिजिबल होंगे, उस पर असिस्टेंट की सीटें आती हैं, नायब तहसीलदार की सीट आनी है, उसका ये जनरल सिलेबस होगा एक हिस्सा। दूसरे पार्ट में इंग्लिश और लॉ का पोर्शन होगा। इसी तरह से FIA की सीटें आनी है, एडी की और इंस्पेक्टर की, उसका ये जनरल सिलेबस है। FIA का एक नई चीज़ होगी 15-20 नंबर का, बाकी 80 नंबर का पोर्शन यही सेम है। तो तैयारी वन टाइम करनी होती है, एक टाइम में इन्वेस्टमेंट आपने करनी होती है तैयारी के ऊपर। 4-5-6 महीने लगा के, 8 महीने लगा के अच्छे से तैयारी कर लें। अच्छा, मैं वो बात मैंने शुरू की थी कि वो 300 क्वेश्चन नसीब कौन होंगे। अब होता ये है कि पेपर चलें डिप्टी अकाउंटेंट का, तो हम भी अब मेहनत करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, पेपर आ जाता है किसी न किसी तरीके से बाहर। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, एक सीट आती है, 2 आती है, 5 आती हैं, 7 सीटें आती हैं, उस पर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, उसका पेपर बाहर आता ही नहीं है। 5-7 सवाल आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, 10 सवाल आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। अब उसके होता क्या है, बुक वाले क्या करते हैं, उसका पूरा 100 नंबर का पेपर जो है ना जी बुक में प्रिंट कर देती हैं, 50 नंबर या 60 नंबर का पेपर खुद डाल देते हैं। बच्चों को क्या पता भी ओरिजिनल यही था या नहीं था, क्योंकि बच्चे थोड़े से गए पेपर देने के लिए। बड़ा एग्जाम तो सारा आ जाता है बाहर, हम भी एनालिसिस कर लेते हैं, वो तो ठीक होता है। लेकिन वो सीटें जो 1, 2, 3, 4, 5, 10 आ रही हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाली जो सीट्स आती हैं, उनका जो ओरिजिनल जो कंटेंट है, ओरिजिनल जो पेपर है, वो बाहर नहीं आ पाते। तो वो तमाम लोग जो अपना डाटा बैंक बनाते हैं, जैसे आप पेपर हुए उसने अपना रजिस्टर पे लिख दिया कि जो सवाल उसे मिले ओरिजिनल, या जो लोग हर एक एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं और उनका मकसद होता है क्वेश्चन, नए क्वेश्चन कलेक्ट करके लाना और अपना एक डाटा बैंक खुद का बनाना। अगर आप 1 साल का खुद का डाटा बैंक मेंटेन कर लें तो आप हर एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होंगे। वो तमाम बच्चे जो हर एक एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो अपना डाटा बैंक मेंटेन करते हैं। मैंने खुद अपना डाटा बैंक बनाया हुआ था जब मेरा हर एक एग्ज़ाम पास होता था। तो डाटा बैंक खुद का मेंटेन करना होता है, क्योंकि बुक बनाने वालों का मकसद बुक को सेल करना है, ना कि आपका एग्ज़ाम पास करवाना। उन्होंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल के अपनी किताब में जो है ना ये कर देना है 100 क्वेश्चन पूरे। तो हर वो बच्चा जो हर एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होना चाहता है या अपनी मर्ज़ी की सीट निकालना चाहता है, वो हर एक एग्ज़ाम में जहाँ उसकी एलिजिबिलिटी बनती है अप्लाई करे, एग्ज़ाम दे जाके, और ओरिजिनल क्वेश्चन जो नए आए हों कम से कम वो वहाँ से लेके आए और अपना डाटा बैंक बनाए। जो सबको पता है, देखिए ना, एक बुक एक बच्चे ने पढ़ी हुई है, सारी अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, दूसरे ने भी वही तैयारी की हुई है, तो दोनों बराबर खड़े हैं। आगे कौन निकलेगा? आगे वो निकलेगा जिसके पास ओरिजिनल सवाल थे। अगर ओरिजिनल डाटा बैंक में से 2-3 सवाल भी रिपीट हो गए तो वो तो आगे निकल गया, तो सीट कौन लेके जाएगा? शॉर्टलिस्ट कौन होगा फिर? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से अपने आप को तैयारी करें कि आप हर एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट हों। इस तरह से अपना डाटा बैंक बनाएं। पीछे वाले जो हैं, जो डाटा बैंक नहीं बन सकते, उन्हें छोड़ दें, उन्हें वैसे ही वन लाइनर एज इट इज़ तैयार करें। जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को एक टॉपिक समझ के करें। अब वाले एग्ज़ाम को, जिस तरह डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर हुए, अगर आप हर एक क्वेश्चन को एक टॉपिक समझ के करें तो अच्छा खासा आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा पेपर ये बैचेस में हुआ, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। ये पेपर एग्ज़ाम जो PPSC कंडक्ट करता है, ये बैचेस में नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चों के साथ जाती होती है। हालांकि पेपर 19-20 बनाया जाता है, इसमें कमीशन की पूरी कोशिश होती है कि नाइंसाफ़ी ना हो पेपर सेटर की। एवरेज पेपर बनाया जाता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे बैच का पेपर मुश्किल था, कुछ कहते हैं हमारे बैच का मुश्किल था। हर एक बच्चे को ऐसे ही लगेगा हमारे बैच का पेपर मुश्किल था, उनका आसान था, क्योंकि आसान सवाल तो बाहर आ जाते हैं, मुश्किल सवाल बाहर आते नहीं हैं। तो हर बच्चे को यही लगेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर एवरेज होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी इस बैचेस के अंदर पेपर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप लोग भी मेल करें कमीशन को। आप लोग बेसिकली आवाज़ है, आपके सामने है। इंडिया में सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, अल्टीमेटली उन्होंने अपना गोल अचीव कर दिया। हम कम से कम अपनी आवाज़ मेल की शक्ल में अपना जो चेयरमैन है कमीशन का वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ना, कि नहीं पहुँचा सकते? उन्हें मेल करें, उन्हें कहा जी इसमें ज़्यादती हो रही है, फलां बैच के पेपर में ये इशूज़ थे,
आप अपना इश्यूज बताएं उन्हें, जब मेल करेंगे तो हो सकता है चेयरमैन इस पर सोचे कि यार इसमें बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। जब हम उन्हें पे कर रहे हैं तो फिर 4 पेजेस में क्यों ले रहे हैं भाई? कोर्ट का डिसीजन मौजूद है इसके ऊपर, जो मेडिकल के पेपर पेजेस में लेते थे, कोर्ट ने सख्ती से रोका हुआ है कि जी पेजेस में नहीं लेना, आपने सबको एक पेपर दो, सबको एक मौका मिले, ताकि किसी का ये इतराज़ ना हो कि यार मेरा पेपर आसान था या मेरा पेपर मुश्किल था। इसके ऊपर कमीशन को देखना चाहिए और इस पर भी उन्हें काम करना चाहिए। बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया, 100 नंबर के पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे, और वही मेरिट डिसाइड करते हैं। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, या मैं आप ये इस तरह से कह लेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिनकी अच्छी तैयारी थी, उन्हें 70 क्वेश्चन आते थे, 70 नंबर का उन्हें पेपर आता था। जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे थे उन्हें 20, 25, 30 सवाल आते होंगे। जिनकी प्रॉपर तैयारी थी उन्हें 70 क्वेश्चन तो आते थे, ये तो कन्फर्म है। जो ऊपर वाले 30 क्वेश्चन है वो भी उन्होंने सॉल्व किए होंगे, उसमें से 20-25 क्वेश्चन, उसमें से उनके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, 20 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, वो बेसिकली मेरे डिसाइड कर रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि जी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे। 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन आपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के निकालने होते हैं। कुछ ब्लंडर्स से आपने बचना होता है, कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपने सॉल्व करके वहाँ से नंबर निकालने होते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी कामयाबी तक ले जाती हैं। तो इस एग्ज़ाम से कुछ सीखें और आगे चलें। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करें, पास पेपर करें, प्लस अपने वीक एरियाज़ पे काम करें, वीक सब्जेक्ट पे काम करें। आपके सामने पेपर था, एवरेज था, मैं कब से आपको कह रहा था कि इस तरह से नहीं करेगा। हाँ, इंग्लिश की रेशो 14-15 क्वेश्चन की शुरू से चलती आ रही है, अब भी वही थी, जिसमें से 5-6 उन्होंने सिनोनिम एंटोनिम डाले हैं। सिनोनिम एंटोनिम को याद किया ही नहीं जा सकता, पूरी दुनिया के इतनी सारी आपको बता दें वर्ल्ड है, सबके सिनोनिम एंटोनिम कैसे याद कर सकते हैं आप? अंग्रेज थोड़ी हैं। तो जो पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसमें से मैंने देखे हैं, अगर 6 सवाल टोटल सिनोनिम एंटोनिम के थे तो 2 से 3 या 4 कम से कम वो थे जो रिपीटेड पोर्शन में से थे। तो कम से कम जो रिपीटेड हमारे सिनोनिम एंटोनिम है, इंग्लिश वोकैब का पोर्शन है, वो तो अच्छे से करें। 1-2 सवाल जो नहीं आते वो सबको नहीं आते, आपको अकेले को थोड़े हैं। नए सवाल भी हर दफ़ा होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, वही तो मेरिट को कम करेंगे यार। उसके लिए आपको अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट एक फेवरेट करके उस पर पूरी तरह से ग्रिप करनी पड़ेगी, ताकि उस पोर्शन में से जो नए सवाल हैं वो आपको आते हों, बाकियों को आप चाहे वो ना आते हों। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। FIA का पैटर्न और था, जो लोग FIA से रिजल्ट हुए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगे चलें। कमीशन से मिलनी है आपको सीट, बहुत सारी बातें हम यहाँ नहीं कह सकते मीडिया पे। आप कमीशन के एग्ज़ाम के सिलेबस की तैयारी करें, आपको सीट कमीशन से मिलेगी। NTS, PTS, OTS या डिपार्टमेंटल बेस कोई सीट हो तो उस पर अप्लाई ज़रूर किया करें, एग्ज़ाम भी दिया करें, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। वो आपकी कोशिश काउंट होगी आपकी फाइनल कामयाबी के अंदर। लेकिन कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी है आपने कमीशन के अलावा किसी और एग्ज़ाम से। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।